यहाँ सब धर्म प्रेमी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हम किसी भी मजहब को मानते हो, अलग अलग मान्यता से आते हो, लेकिन एक प्रेम हमारा प्रभु से है। अब चाहे उस प्रभु को हम अल्लाह कह ले, गॉड कह ले, रब कह ले, ये अलग अलग मान्यताओं से हमें सिखाया गया है, अलग अलग नाम हमें सिखा दिए गए हैं, तो उस शक्ति को हम अलग अलग रूपों से जानते हैं। लेकिन प्रेम हमारा है कि प्रभु है, इसलिए हम सब यहां मौजूद हैं। अब स्वाभाविक है, प्रभु है, लेकिन प्रभु को जानना इतना मुश्किल क्यों है? प्रभु है ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु को जानना, प्रभु का एहसास को प्राप्त करना इतना मुश्किल क्यों है? मैन नो दाई सेल्फ, किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझने की जरूरत है कि कैसे हम अपने जीवन में एक चंचल मन से एक द्वैत के संसार को जन्म देते हैं, और यही द्वैत का संसार हमारे दुखों का कारण है। पर द्वैत तब तक है जब तक मन चंचल है। अगर मन स्थिर हो जाए तो द्वैत का ये जो संसार है, ये माया की जो पकड़ है, ये जो खींचातानी है, ये अपने आप में समाप्त होगी। और जब ये खींचातानी समाप्त होगी तब हम इस दुनिया को जो है उस रूप में देख सकते हैं। अब प्रश्न यही है कि हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन एक चीज बताना भूल गए। कैसे? मतलब भगवान को जानना जरूरी है, ये तो बता दिया। क्यों जानना जरूरी है? मन की चंचलता के बारे में बता दिया। अब घूम फिर करके प्रश्न तो यही आता है ना कि मैं जानता हूं मेरा मन चंचल है, मैं जानता हूं भगवान है, लेकिन कैसे ये मिलाप हो, ये मिलना हो? तो कहने का अभिप्राय यही है, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और इस पवित्रता को हमें जीवन में हर पल अपने मन के अंदर स्थिर करना है। चाहे हम संसारिक कोई काम करें, आध्यात्मिक कोई काम करें, संसारिक सोच रखे, आध्यात्मिक सोच रखे, संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हो, आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा हो, लेकिन आपका मन साक्षी है, आपके अंदर क्या रूपांतरण हो रहा है। गुरु महाराज जी की कृपा से और जगत जननी माता जी की आशीर्वाद से हम सबको फिर से सत्संग का ये पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है, और बार बार हमारे ग्रंथों में यही बात समझाने का प्रयास किया कि अपने आप सत्संग का कितना महत्व है। तो कहा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो तो भव भंगा। तो बड़ी साधारण सी बात संतों ने हमारे आगे रखी। उन्होंने कहा कि सत्संग का महत्व क्या है, किस लिए सत्संग में जाना चाहिए, साधु संतों के शरणागत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जो साधु संतों के वचन है वही सत्संग है, क्योंकि सत्य का वो बोल बोलते हैं, सत्य को हृदय में स्थापित करते हैं, जागृत करते हैं। तो साधु संतों के वचन अपने आप में ही सत्य होते हैं। तो कहा कि क्यों सत्संग को सुनना चाहिए? तो कहा, बिन ही प्रयास हो तो भव भंगा, कि सत्संग में जाने से व्यक्ति चाहे या न चाहे उसके जीवन में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन शेष क्यों है? अब आप और हम सब संसार में जी रहे हैं, संसार में हम सब जी रहे हैं, तो संसार के अनेकों अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। इसमें अच्छे अनुभव भी है, कोई हमें मिलता है, हमें हंसा देता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छा अनुभव है। किसी पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से हम मिलते हैं, दिल बड़ा खुश हो जाता है कि बहुत सी बातें होती है आप लोगों के बीच जो आपने, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह रह रहे थे, एक दूसरे से कई वर्षों तक मिले नहीं, तो बहुत सी बातें होती है। जब हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं, मित्र सखाओं से मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा होती है। हमारे जीवन में क्या क्या बदला है हम अपने दोस्त को बताते हैं, अपने प्रियजनों को बताते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कितने अनेकों अच्छे अच्छे अनुभव है। लेकिन वहीं पर हम देखें कि इस दुनिया का एक अलग रूप भी है, और वो रूप हमें दुख देता है,
संघर्षों में डालता है, अपने पल भर में पराये हो जाते हैं और हमें यही लगता है कि भाई जीवन तो संघर्षों से ही भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम किसी प्रियजन से मिले तो एक समय आएगा कि बिछड़ना भी होगा। आपके यहाँ, आपके बैंगलोर शहर में कोई आपका दोस्त आपसे मिलने आए तो ये नहीं कि अपने अंतिम जीवन काल तक वो आपके साथ ही रह रहा है आपके घर में, नहीं, आएगा, कुछ दिन रहेगा और फिर कहेगा कि जी मुझे अपने भी काम है, मुझे अपने घर जाना है, अपने जीवन को जीना है, तो अब मैं अलविदा कहता हूं, अगली बार फिर जब भी मुलाकात होगी हम मिलेंगे। तो जब मिलना है तो बिछड़ना भी है। अपने दोस्त से मिलते हैं, मन बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जब बिछड़ते हैं तो फिर से दुख का सामना ही होता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब जीवन इन कड़ियों में बंधा हुआ है, कभी सुख है कभी दुख है, तो जीवन में वो परिवर्तन कैसे आए जो हमें सुख दुख के बंधन से परे करे। क्योंकि जब तक अनुभव रहेंगे तब तक सुख दुख रहेगा, मन की चंचलता रहेगी, और जब तक मन अलग अलग प्रभावों में फंसा रहेगा, चाहे सुख है दुख है, हानि है लाभ है, मिलना है बिछड़ना है, जब तक इन प्रभावों में फंसा रहेगा तब तक पूर्ण रूप से सुख और शांति क्या है इसका अनुभव हम नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं सच्चित आनंद। कि उस भाव को हम जागृत करें जिस भाव में अपने आप में कोई कमी नहीं है, जो समय से ना बंधा हो, परिस्थितियों से ना बंधा हो, और जो निरंतर काल के लिए आपके पास हो, आप उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है मानव के चित्त में, जिससे मानव अपने प्रभावों से मुक्त हो जाए, इस परिवर्तन को केवल सत्संग ही जीवन में लाता है। अब प्रश्न उठता है कैसे? भाई यहां पर जितने लोग विराजमान हैं, बैठे हैं, हम सब किसी चीज को जानना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहां मौजूद हैं। जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, अब चाहे अलग अलग नामों से आप उस खोज को या उस चाह को आप लोगों के आगे रखो, लेकिन सत्य यही है कि हम सब एक ऐसी चीज को जानना चाहते हैं जो हमारे जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को लाए जो हमेशा हमारे साथ हो। अब चाहे हम उसे सत्य की खोज कहे, आत्मज्ञान की खोज कहे, चाहे अपने आप को जानना कहे, अलग अलग शब्दों में हम अपनी परिस्थितियों को बांध सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि संसार में हमने जन्म लिया, संसार में अनेकों प्रभावों से हम गुजरे, संसार में अहंकार से हमने जिया, अभिमान से अपने जिया, अपने लिए हमने संसार में जिया, और जीते जीते हम थक गए, क्योंकि अपने लिए जीते जीते में भी दुख था, संघर्ष था, कष्ट थे। लेकिन फिर कुछ ऐसे पल हमारे जीवन में आए जिन्होंने हमारी जीवन की दिशा और दशा को ही बदल दिया। कि हमारा मिलना एक साधु संत से हुआ। जब हम साधु संत से मिले, उनकी जीवनी से जुड़े, उनकी सोच से जुड़े, उनके कर्मों से जुड़े, तब हमने जाना कि भाई जीवन केवल कष्टों की दुनिया नहीं है, केवल संघर्षों का संसार नहीं है। इस संसार में कष्ट, संघर्ष, दुख के अलावा भी एक सुंदर चीज है। और फिर हमने जीवन को जीने का सही माध्यम अपनाया कि जब हमने महान पुरुषों को देखा कि भाई ये भी संसार में जी रहे हैं, संसार में संघर्ष ले रहे हैं, इनके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन कैसे साधु संत शांत स्वभाव में रहते हुए अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूरा भी कर रहे हैं, कष्टों को भी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो नेचर है, उनकी जो अंदरूनी दुनिया है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं। और फिर धीरे धीरे जैसे ही साधु संतों से हमारा लगाव बढ़ता चले जाता है, तब मन में हृदय परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तब मन सही प्रश्नों को पूछता है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारा आना संसार में हुआ है, क्यों ये मानुष चोला मिला है,
क्यों ये आत्मशक्ति मिली है? कोई वजह तो होगी। आप लोग संसार में अनेकों कर्म करते हैं। यहां पर आप आए इस फ्रीडम पार्क में, ये भी एक कर्म था। यहां से आप अपने घरों की ओर जाएंगे, वो भी एक कर्म होगा। लेकिन हर एक कर्म जो आप कर रहे हैं उसका एक कर्ता है। कर्ता मतलब कर्म करने वाला। आप इस ग्राउंड में आए हैं तो इस ग्राउंड में आने का जो कर्म किया है उसके कर्ता आप ही है और कोई नहीं है। ये नहीं कि ग्राउंड में आप आए हैं और सत्संग आपका भाई सुन रहा हो जो दुकान में बैठा हो, ऐसा तो संभव नहीं। या आप यहां आए हैं और आपका प्रियजन है जो यहां से कोसों दूर है उस कार्यक्रम का आनंद उठा रहा हो, नहीं। आप यहां आए हैं, आप इस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आप इस कर्म के कर्ता थे। ऐसे ही हमारे महान पुरुष समझाते हैं, जिस प्रकार से जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम सोचे समझे उसे जीवन में लगाए, किसी भी रूप का कर्म है उसका एक कर्ता है। कर्ता है, करने वाला है। और इसी प्रकार से अगर हम संसार को देखें तो संसार में भी प्रकृति में कितने कर्म हो रहे हैं, लेकिन उसे हम करने वाले नहीं। रोज सुबह हम उठते हैं, प्रकाश होता है, सूरज उगता है और हम इस संसार को प्रकाश की दृष्टि से देखते हैं। प्रकाश अपने आप होता है, कितनी चीजें अपने आप होने लगती है। वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगता है, वनस्पतियों में अपने आप एक परिवर्तन होने लगता है, धूप को देख करके मानव के शरीर के अंदर भी परिवर्तन होने लगता है, हमारे अंदर फुर्ती आने लगती है, काम करने की शक्ति, बल बढ़ने लगता है। तो ये कर्म जो हो रहा है संसार का, जिसे हम प्रकृति में देखते हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, वसंत बदल रहे हैं, अब इस कर्म को आप थोड़ी कर रहे हैं कि आपके मन में इच्छा हो कि अरे गर्मी बहुत हो गई, बारिश हो जाए, और आपके मन की इच्छा से बारिश होने लग गई। नहीं, आपने कहा कि अरे बारिश बहुत ज्यादा हो गई, धूप निकल जाए, तो धूप आपके कहने से निकल रही है, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा कोई भी मानव नहीं संसार में जो ये कह सकता है कि मैंने इन नेचुरल प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रख रखा है, नहीं। तो सोचिए, जिस नेचुरल प्रोसेसेस पे हमारा जीवन टिका हुआ है, जिन प्रोसेसेस पे, एनवायरमेंटल चेंजेस पे हमारा जीवन टिका हुआ है, उन चीजों को मानव स्वयं नहीं कर रहा है, तो मानव तो इन चीजों का कर्ता नहीं हुआ। तो यह प्रश्न पूछने का है कि सूरज उग रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है, हम लोगों के जीवन में अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं, अनेकों आभासों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इनके कर्ता हम नहीं हैं। तो सोचने की बात है, इन कर्मों का कर्ता कोई ना कोई तो होगा, और अगर कर्ता है तो उसे जानना भी जरूरी है। इसलिए जीवन का आधार क्या है कि हम संसार के कर्ता को जाने, जो ये सारे कर्मों को कर रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन कर रहा है, हमें संसार में जन्म दे रहा है, एक अनुभव प्राप्त करने का मौका दे रहा है, और धीरे धीरे जैसे जीवन बदलता चले जाता है, ये जीवन भी हमसे ले लिया जाता है। जीवन है और जीवन के साथ जन्म है, और जन्म का अंत मृत्यु है, मरण है। तो ये कर्म अपने आप हो रहे हैं। अब स्वाभाविक है, अगर अपने आप हो रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि इस संसार का भी, हमारे जीवन का भी एक कर्ता है जिसने हमें जन्म दिया है, और जिसने हमें जन्म दिया है, जहां से हम आए हैं, सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उस शक्ति को जाने, कहां से हम जन्मे हैं, कहां से हम आए हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, वो भी जीवन में पता नहीं चलेगा। और कहां हमें जाना है, इसकी तो भागा दौड़ी है संसार में। कोई व्यक्ति सोच रहा है भाई ये जीवन मिला है नाम कमाने के लिए, खूब नाम कमाओ, तो अपने नाम के पीछे मदमस्त होकर के वो अंधा होकर के भाग रहा है, किसी को छल रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, केवल अपने नाम के लिए कि मेरा नाम हो। किसी को यही जोश सवार है कि भाई शोहरत कमाओ, वैभव होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, उसके पीछे पागल है। आप देखते ही हैं संसार में कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन पर भर का संतोष नहीं कि हमने क्या कुछ पा लिया,
और अंधे होकर के भागे जा रहे हैं धन दौलत के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे। ऐसे ही कोई सोचता होगा कि भाई परिवार का सृजन करना ही जीवन का उद्देश्य है, तो अपने परिवार को ही बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। कोई सोचता है अपने व्यापार को बढ़ाना ही उसका जीवन का कर्तव्य है, तो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर इन संसारिक कर्तव्यों को हम देखें तो हम कोई पहले व्यक्ति थोड़ी है संसार में जो इन कर्तव्यों को कर रहे हैं। संसार के इतिहास में अगर आप देखें तो आज से 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले भी मानव था। मानव ने संसार में जन्म लिया। उस समय भी कोई मानव अपने नाम के पीछे भाग रहा होगा, कोई ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा होगा, कोई परिवार के पीछे भाग रहा होगा। भाई प्राचीन सभ्यताओं में भी तो मानव ही था। उन सभ्यताओं में भी ये संघर्ष था। कोई अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, कोई सभ्यता अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और वो सब करते हुए उन्होंने पाया क्या? कितने अनेकों लोग अपने नाम के पीछे पीछे संसार को छोड़ते हुए चले गए। अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और यही चीज हमारे जीवन में भी होने वाली है। आपको अपने नाम से बड़ा प्रेम है तो आपके बच्चे भी आपका नाम बड़े प्रेम से लेंगे, आदर से लेंगे, सम्मान से लेंगे। आपके बच्चों के बच्चे होंगे, वो भी आपको जानेंगे दादाजी के रूप में। फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। अब उदाहरण के तौर में आप ही अपने परदादा के परदादा का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो कहेंगे जी हमें पता ही नहीं। ऐसे ही जब आप किसी के परदादा के परदादा बनेंगे तो आपका नाम भी भुला दिया जाएगा। तो जीवन भर हमने संघर्ष किया नाम के पीछे, तो उसका क्या तुक? जरा सोचने की बात है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं जीवन के सार को समझो। जीवन का सार क्या है, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, कोई वजह है, कोई कारण है, और उस सार को समझ लिया तो और जानना शेष नहीं। अब ये सब तो हम जानते ही हैं। देखिए यहां सब धर्म प्रेमी लोग यहां बैठे हैं, चाहे हम किसी भी मजहब को मानते हो, अलग अलग मान्यता से आते हो, लेकिन एक प्रेम हमारा प्रभु से है। अब चाहे उस प्रभु को हम अल्लाह कह ले, गॉड कह ले, रब कह ले, ये अलग अलग मान्यताओं से हमें सिखाया गया है, अलग अलग नाम हमें सिखा दिए गए हैं, तो उस शक्ति को हम अलग अलग रूपों से जानते हैं। लेकिन प्रेम हमारा है कि प्रभु है, इसलिए हम सब यहां मौजूद हैं। अब स्वाभाविक है प्रभु है, लेकिन प्रभु को जानना इतना मुश्किल क्यों है? प्रभु है ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु को जानना, प्रभु का एहसास को प्राप्त करना इतना मुश्किल क्यों है? संसार है, संसार में हम जब जन्मे, प्रभु को स्वयं प्रकट हो जाना चाहिए हमारे आगे, प्रमाणित करने के लिए कि मैं हूं, प्रूफ दे देना चाहिए, और फिर हम अपने जीवन भर प्रभु की भक्ति करते रहे। लेकिन उस प्रभु तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? तो मुश्किल रास्ता नहीं होता, मुश्किल उस रास्ते पे चलने का प्रभाव होता है। अर्थात देखो, संसार का जो सत्य है वो सबके लिए समान रूप से प्रकाशित है। फर्क क्या है कि आदमी को समझने में भूल हुई है। किस प्रकार से? कि आदमी ने सत्य को अपने मन से जोड़ दिया, अपने अहंकार से जोड़ दिया। जिस चीज को हमें अच्छा लगा, हमारा मन बहला, हमने उस चीज को एक रास्ता का रूप दे दिया, और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी, थोड़ी मुश्किल लगी करने में, उसको हमने अलग रास्ते का रूप दे दिया। उदाहरण के तौर पर यहां प्रोग्राम हुआ है, बहुत लोग आए हैं। अब कितने लोग एक दूसरे से परिचित नहीं है। कोई कोयम्बतूर से आया है, कोई पूना से आया है, कोई बैंगलोर का रहने वाला है, कोई और अन्य जगह से आए हैं। अब क्या है कि आप मिल रहे हैं, आप कुछ चीज कर रहे हैं, आप दर्शनों की लाइन में लगे। अब किसी व्यक्ति ने आपको टोक दिया कि यहां मतलब वो पीछे जाकर के लग जाओ। अब जिसने टोका आप उसे जानते नहीं, लेकिन मन में पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा? ये व्यक्ति ठीक नहीं है। अपने आप पड़ गया ठीक नहीं है, क्योंकि उसने टोका। अगर वो आपको लाइन हटा करके सबसे पीछे से आपको सबसे आगे लगा देता वही व्यक्ति, तो आप कहते हैं अरे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं।
बड़े सज्जन व्यक्ति है, देखो हमें तो क्या मन से हमने प्रभाव को जोड़ दिया। जहां हमारी मन की पूर्ति हो रही है, हमारी अहंकार की पूर्ति हो रही है, हमारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचा, वो चीज अच्छी हो गई। और जहां हमारे अहंकार को ठेस पहुंच रहा है, चाहे वो सही भी हो, कभी कभी हमसे भी गलती होती है, और मानव से ही गलती होती है, और किससे गलती होती है? कोई पशु जानवर पेड़ पौधे थोड़ी गलती कर रहे हैं, मानव ही है जो गलती कर रहा है अपने रिलेशनशिप में उनके साथ। अब क्या है कि गलती कभी हमसे हो गई अनजाने में, अनदेखे में, लेकिन किसी ने दिखा दिया कि भाई देखो तुम्हारी गलती है, तुम लाइन में नहीं लग करके आ रहे, तो वो व्यक्ति हमारे लिए बुरा हो गया, क्योंकि उसने हमें टोक दिया। वो मुझे ये चीज कैसे कह सकता है? ये मैं का अहंकार है, अर्थात मन की चंचलता है। और मन जितने वेग में चंचल है, उतने ही जीवन में संघर्ष है, दुख है। अगर आप गौर से अपने जीवन पे टटोलो तो सत्य को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सत्य को समझने की जो कोशिश होनी चाहिए वो निस्वार्थ और निष्काम भाव से होनी चाहिए। बस इसी चीज में हम गलती कर देते हैं। हम प्रभु को जानना चाहते हैं तो उसके साथ भी कामनाएं जोड़ रखी है। प्रभु को मिलोगे, क्या कहोगे? आजकल अगर हम अपनी ही भक्ति देखें, भाई देखिए दिन में आदमी कितनी बार प्रभु को याद करता है। हमेशा बस में बैठे, बस थोड़ी डगमगाने लग गई, प्रभु का याद शुरू हो गया कि बस गिरने मत देना प्रभु। हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज ऊपर नीचे होने लग गया, लोग प्रभु को याद करने लगते हैं, मरने मत देना प्रभु। मतलब प्रभु को याद तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ स्वार्थ जोड़ रखा है कि प्रभु कुछ करो तभी हम आपको याद करेंगे। तो ये तो निस्वार्थ भक्ति ही नहीं हुई, क्योंकि इसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर भूल चूक होती है। प्रभु को जानना है तो किस लिए जानना है? केवल प्रभु को पाने के लिए। और इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये संसार है। इस संसार को गुरु नानक देव जी ने एक बड़ा सुंदर नाम दिया। उन्होंने कहा ये संसार क्या है? एक विचित्र नाटक। मतलब नाटक क्या होता है? काल्पनिक दृष्टांत होता है जो सही नहीं है। और संसार को क्या कहा? विचित्र नाटक। ये नाटक सबसे अद्भुत है, अस्टाउंडिंग है। किस प्रकार से? तो उदाहरण, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। आप कभी रामलीला देखने जाए, किसी रंगमंच पे जाए देखने के, कोई नाटक है, प्ले है, या सिनेमा हॉल में भी जाए, कोई पिक्चर लगी हुई है। अब आप हॉल के अंदर जब बैठ जाते हैं और नाटक देखने लगते हैं तो क्या प्रक्रिया हो रही है? अगर नाटक के कलाकार बड़े अच्छे हैं, बड़ी अदाकारी से अपना रोल निभा रहे हैं, तो क्या होगा? आप भी उनकी भावनाओं में बहने लगेंगे। वो चुटकुला सुना रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, आपको भी हंसी आएगी। वहीं पर नाटक में कोई इमोशनल सीन हो जाए कि नाटक का किरदार करने वाला जो हीरो है वो रो रहा है, बिलक रहा है, तो आप भी उसके भावनाओं से जुड़ जाएंगे, आप भी रोने लगेंगे। लेकिन जो नाटक में हो रहा है वो सही थोड़ी है, वो सत्य थोड़ी है, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई दृष्टांत थोड़ी है कि आप भावनाओं के इस लहर में ऊपर नीचे गोता खा रहे हैं। नहीं। लेकिन जब नाटक खत्म हो जाएगा और आप रंगमंच को छोड़ करके चले जाएंगे, तब आप याद करेंगे, अरे नाटक बड़ा अच्छा था, कलाकार के पास बहुत अच्छा टैलेंट था, उसने तो हमें रुला भी दिया। एहसास कब हुआ? जब नाटक खत्म हो गया कि जो प्रभावों से मैं गुजरा वो सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उन प्रभावों से गुजरे, आप ही हंसे, आप ही रोए। लेकिन जब नाटक खत्म हो गया तब आप अपने वास्तविक रूप में आए। और यही जीवन है। जीवन में हम जब जन्म लेते हैं, इस मंच को जिस रूप से हम देख रहे हैं, अपने आप को अलग पा रहे हैं, इस द्वैत का संसार है। आप, मैं, मेरा, तेरा, ये जमीन मेरी है, ये जमीन आपकी। ये जो डिफरेंशिएट करने का जो एक सोच मानव की हो गई है, हर एक चीज में सत्य असत्य, हानि लाभ, मिलना बिछड़ना, लाइफ डेथ, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, हर एक चीज में हमने द्वैत मान लिए। और जब ये द्वैत की संसार है तो हमें इस संसार ने दो ही देखना सिखाया है, और इसी के लिए हम दुख को पाते हैं, क्योंकि ये संसार का सत्य नहीं है।
संसार का सत्य क्या है? अनेकों प्रसंगों द्वारा वेदों में क्या समझाया गया है? एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। मतलब एक शक्ति है, एक ताकत है जिससे हम सब बने हुए हैं। आप, मैं, ये जमीन, ये आकाश, ये धरती, ये वायु, हर चीज। और कहा द्वितीयो न अस्ति, जो अपना स्वरूप द्वैत में मान रहा है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात वो सत्य ही नहीं है। अब द्वैत में कौन संसार में जी रहा है? मानव ही तो जी रहा है। इसका मतलब जिस काल्पनिक जगत को हम बनाते हैं, मेरा ये नाम है, मैं इस देश में रह रहा हूं, मैं इस मजहब को मानने वाला हूं, मेरा ये परिवार है, मेरे ये रिश्ते नाते हैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा ये करियर है, ये सब उस विचित्र नाटक का एक हिस्सा है। हम अलग अलग किरदार को अदा कर रहे हैं, लेकिन ये अदाकारी सत्य नहीं है। सत्य को जानना है तो थोड़ा बारीकी से संसार में देखना होगा और द्वैत से परे होकर के अद्वैत्व तत्व को जानना होगा, जिसके बारे में कहा एको ब्रह्म। वो एको ब्रह्म क्या है? एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, समझाया अलग अलग तरीके से गया है। वो एक सत्य क्या है उसकी खोज करना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब सबसे पहले हम अपने मन के प्रभाव को थोड़ा शांत करें। चंचल मन से आप भगवान की खोज करने जाओगे, आप और कॉम्प्लिकेशन में बांध दिए जाओगे, क्योंकि भक्ति में भी अहंकार हो सकता है, भक्ति में भी अभिमान हो सकता है। रावण भी तो भक्त था, शिव भक्त था, जिसने अनेकों देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली। आप सोचिए, कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हो सकता है जिसने काल को अपने पैर के नीचे रख दिया। सर सोचो, मतलब ये प्रसंग आप अगर कल्पना में भी आप सोचो कि एक आदमी के पास कितनी शक्ति होगी ये सब चीजें करने की, आज हम उस कल्पना को भी नहीं कर सकते। लेकिन रावण के इतिहास के आता है कि शिव भक्त थे, मतलब अनेकों बार शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। 10 धड़ कैसे मिले रावण को? क्योंकि एक एक करके अपनी शिव को प्रसन्न करने के लिए वो एक एक सिर काटता गया अपने, और उसकी भक्ति को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उसको एक एक नया सिर देते रहे कि देखता हूं उसके अंदर कितनी भक्ति है मेरे प्रति। तो आप बताओ, इतना प्रक्रमी होना बिना शक्ति के संभव ही नहीं, बिना विवेक के और चीजों के संभव ही नहीं। व्यक्ति के पास कैसे आ जाएगा इतना सब? तो रावण के अंदर भी तपस्या करने का एक अगाध शक्ति थी, लेकिन क्या हुआ? भक्ति में अहंकार, अभिमान आया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही करता धरता हूं, और मैं ना हूं तो भगवान को कोई पूजने वाला नहीं। और इसी अहंकार ने तो उसके जीवन को नष्ट किया, उसके जीवन का नाश कर दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे संसार में हम कहते हैं या आध्यात्मिक जीवन में हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, इससे अपने आप को बचाओ, अर्थात अपने मन को मुक्त करो, क्योंकि इन प्रभावों में हम पहले से ही संसार में जी रहे हैं। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर किसी ना किसी रूप में ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह छिपे हुए हैं। और अगर इन चीजों को अपने अंदर रख करके हम भगवान को प्राप्त करना चाहे या भगवान की खोज करना चाहे या भगवान को जानना चाहे, तो क्या है? भक्ति में भी वही गुण प्रकट होंगे, प्रेम में भी अहंकार आएगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई प्रेम में अहंकार कैसे आ सकता है? तो भाई उदाहरण देते हैं। कोई लोग एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं, किसी की शादी हुई तो मियाँ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या है कि वहीं पर अगर दोनों व्यक्ति यही सोचे कि जो मैं कहूं वही सही है एक रिश्ते में, तो आप लोग जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनकी घर गृहस्थी है, जो पहले से ही रिश्ते में है, वो कहेंगे कि ये तो संभव ही नहीं। एक रिश्ता होता है, दोनों का योगदान होना जरूरी है। अब क्या है, मिस्टर थके थके आ रहे हैं, मिसेज
पूरे दिन उनको अपनी कहानी सुना रही है कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। वो ये पूछना ही नहीं कि दूसरे के साथ क्या हुआ, मैं शुरू हो रही है। अब वहां मिस्टर वापस आ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि मिसेस के जीवन में भी कोई परेशानी हो सकती है, वो अपनी मैं करके शुरू कर रहे हैं। तो कुछ दिन तक तो ये मैं चलता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उस प्रेम में भी दरारें आने लग जाएंगी कि जैसे ही मिस्टर आएंगे, वाइफ कहेगी मैं या मेरे साथ ऐसा हुआ, पति देव अंदर ही अंदर सोचेंगे लो शुरू हो गई फिर से, मतलब अपनी गाथा, मेरी गाथा तो कोई सुनने वाला ही नहीं। अब इस मैं के चक्कर में हम कितने अपने प्रेम में भी गांठे बना देते हैं। अगर आप ये करेंगे तब आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर ये करेंगे तभी आप वो है। और फिर परिणाम क्या होता है कि इसी अहंकार को हम अपने प्रेम में भी बांध देते हैं। फिर क्या हुआ, अगर आप मेरे कहने पे चल रहे हैं तो आप बड़े अच्छे हैं, और आप मेरे कहने पे नहीं चल रहे हैं तो ये बड़े बुरे व्यक्ति हैं। तो परिस्थिति प्रभाव अपने आप में अच्छे बुरे नहीं होते, जो आपकी मन की सोच है वो अपने आप में किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय, किसी भी प्रभाव को अच्छा या बुरा बनाती है। तो सत्य को समझना है तो मन की चंचलता को, मन की इस वेग को हमें रोकना है। अब मन क्या दिखा रहा है, संसार में हम अनेकों चीजों को देख रहे हैं, लेकिन महान पुरुष ये समझाते हैं कि संसार में जब तक देह में आप ना जाओ, हर एक चीज के सत्य इतनी आसानी से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको उसकी रिसर्च करनी है, अंतःकरण में जाकर के खोजना है कि ये चीज सत्य है कि नहीं। अब नहीं करेंगे तो कभी कभी जो चीज झूठी है उसे हम सत्य के रूप में मान सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर, रोज सुबह हम उठते हैं, सूरज को उगता हुआ देखते हैं, कितना सुंदर दृश्य होता है। कहीं कहीं तो पर्यटक स्थल ही बन गए हैं कि सूरज की उगती हुई किरणों को आप देखो। अभी आपके महात्मा जी गैंगटॉक होकर के आए, दार्जिलिंग होकर के आए, तो दार्जिलिंग में भी एक ऐसा स्थल है टाइगर हिल करके कि लोग 4 बजे ही टाइगर हिल पे चढ़ना शुरू कर देते हैं कि हिल के ऊपर जाकर के जब प्रातः काल सूरज उगेगा तब वो एक अलग ही दृश्य होता है, क्योंकि वहां चाय के बागान होते हैं, मतलब सुंदर बादलों का ऐसा दृश्य लगता है कि बादल मतलब कंबल की तरह लिपटे हुए हैं पहाड़ियों से, पहाड़ी एकदम हरी भरी रहती है, रंग भी अलग रहता है क्योंकि ओस गिरी भी रहती है, तो बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य रहता है। और कितने रंग आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे सूरज उगता है आकाश एकदम रंगीन होता रहता है, अलग अलग रंगों में परिवर्तित होता रहता है, अद्भुत दृश्य है। अब कितने हजारों हमने सूर्य को उगता हुआ देख लिया हजारों बार और सूर्य को अस्त होता हुआ देख लिया, लेकिन आप किसी वैज्ञानिक के पास जाएं और उससे कहे कि क्या सूरज अपने आप हिल रहा है आकाश में, हम तो देख रहे हैं हिल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक आपको सोलर सिस्टम का एक चार्ट दिखाएगा जिसमें वो कहेगा कि भाई ये देखो जो हम देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि गहराई पे जानने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि सूर्य अपनी जगह में स्थिर है और अन्य ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, और हमारा भी एक ग्रह है जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। और क्योंकि हम सूर्य की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, आकाश में हमें प्रतीक होता है कि सूर्य हमारे ओर परिक्रमा कर रहा है। तो जो चीज सत्य के रूप में हमें दिखाई दे रही है, रोज हम सूरज को उगता हुआ देख रहे हैं, वो तो सत्य है ही नहीं। सत्य क्या है कि हम घूम रहे हैं और सूर्य अपने आप में स्थिर है। अब हर एक व्यक्ति इस चीज को नहीं जानता है, जब कोई ज्ञानी उसे यह ज्ञान देगा तब उसे एहसास होगा कि द रियल फिनोमिनन क्या है संसार का, और जब उसे यह समझाया जाता है तो उसकी आंखें एक नई जगत, एक नई दुनिया में खुलती है। यही परिवर्तन है कि अनुभव से हम उस सत्य को जाने जो हमारा आधार है। आपके नाम से परे आपका एक व्यक्तित्व है, आपकी पहचान से परे आपका एक व्यक्तित्व है। आपका नाम कोई ले भी नहीं तभी भी आपका एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व क्या है, इसे जानना जरूरी है, और इसके लिए हमें संघर्ष करना है।
देखिए संघर्ष केवल मन का है। योग आज देखिए कितना भारत से प्रसार हो रहा है योगा के रूप में। लोग अलग अलग योगा स्कूल्स खोल रहे हैं। पतंजलि कर्म योग एक सिद्धांत था जो जीवन को जीने का सिद्धांत था, वो कोई एक्सरसाइज का फॉर्म थोड़ी था। हम बेस्ट एफिशिएंट वे में अपने जीवन को कैसे जी सके जिसमें हम अपनी नेचुरल बॉडीज की सारी एनर्जीज को बैलेंस वे में यूज करें, वो योग है। ये थोड़ी है कि रोज सुबह आप उठ जाओ, 1 घंटे योगा की एक्सरसाइज कर लो क्लास में जाके तो आप योगी बन गए। अब उसके बाद आप कुछ भी करो, झूठ भी बोलो, कपट भी करो, गलत चीजों का मतलब अपने जीवन में गलत चीजों को अपने जीवन में लाओ, तो उसका कोई योग का कोई फायदा थोड़ी है। तो योग अपने आप में क्या है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कहा चित वृत्ति निर्दस्य योग। योग किसके लिए करना चाहिए? अपनी मन की चंचलता को कम करने के लिए योग करना चाहिए। लेकिन आज क्या है, कोई पतला होना चाहता है तो वो योग कर रहा है। आप अमेरिका चले जाइए तो वहां एक नया योग शुरू हुआ है जिसे कहते हैं विक्रम योगा। तो वो क्या करते हैं, 40-45 डिग्री के कमरे के टेम्परेचर को कर देते हैं, ठीक है, जो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब उनकी संख्या टेम्परेचर को गिनने की अलग है, हम सेल्सियस में गिनते हैं, वो फ़ारेनहाइट में गिनते हैं। तो करीब 40-45 डिग्री जब हमारा टेम्परेचर हो सेल्सियस, तो वो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट करीब होता है। तो उन्होंने क्या निकाला कि 108 डिग्री हमारे शास्त्रों में एक मुख्य नंबर होता है। 108 को हम अपने जीवन से तोड़ते हैं, अपनी श्वासों से तोड़ते हैं। 108 मनके होती है मालाओं में, तो 108 डिग्री का टेम्परेचर वो सेट कर देते हैं। और फिर कपड़े बना करके आपको, मतलब मोटे मोटे कपड़े बना करके आपको योगा कराते हैं। तो आप बताओ क्या होगा अगर 45 डिग्री में आप ऐसे ही धूप में घूमने निकले, मतलब योग भी ना करे, पसीना तो अपने आप निकलेगा, और पसीना आपका एक्सेसिवली निकलेगा तो स्वाभाविक है आपका शरीर हल्का होगा। मतलब शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है, शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो तो बाहर ही निकल रही है, वेट अपने आप कम होगा। तो लोगों ने क्या कर दिया, विक्रम योगा को बहुत चला दिया वहां कि लोगों को वेट कम करना है तो विक्रम योगा करो। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि अपने मन को कंट्रोल करना है तब विक्रम योगा करो। मतलब उसकी नीड को ही बदल दिया अपने चाह से। तो मन चंचल है तो मन की भी एक बहुत विचित्र माया है। महान पुरुष समझाते हैं भाई ये संसार है, संसार माया का, ये संसार है, बंधन है। हम यही कहते हैं ना कि संसार में कोई भी बंधन है, माया है, माया से बचो, संसार में सत्य को जानो। तो ये संसार माया है। तो माया किस प्रकार की ये माया है कि संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं अगर किसी चाह से करें तत्व के प्रति, तो ये हमें बांधती है। किस प्रकार से? हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, अगर ये फलाना गाड़ी आपके पास हो तो आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है, मतलब सुख ही सुख है। गाड़ी में बैठ करके आप जाओ, गड्ढे भी नहीं पता चलेंगे, इस गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी है, ये है, ये है, मतलब क्या क्या चीजें नहीं बता दी। मन दिखता है कि भाई वास्तविकता में अगर ये गाड़ी होती तो मन कितना खुश होता। आज मुझे बस में बैठ करके जाना है, ऑटो में बैठ करके जाना है, पैदल जाना है, गाड़ी होगी फटाफट गाड़ी में बैठ करके जाऊंगा। अब मन एक चीज से आकर्षित हो गया, एक संसाधन से आकर्षित हो गया। गाड़ी तो हम उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन किन्हीं भी चीजों से आकर्षित हो सकता है। अब हो गया, अब दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी हो, गाड़ी हो, गाड़ी हो। अब एक दिन ऐसा आया कि हमने संसाधन भी बटोर दिए गाड़ी खरीदने का, हम जाकर के गाड़ी भी खरीद के ले आए। लेकिन एडवर्टीजमेंट में पेट्रोल का दाम क्या है ये तो नहीं दिया था। अब गाड़ी ले लोगे तो गाड़ी अपने आप हवा से थोड़ी चलेगी, पेट्रोल भी भराना होगा। पेट्रोल भराना होगा, एडेड कॉस्ट, एडेड कॉस्ट ही तो है, मतलब गाड़ी के ऊपर अलावा। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, पेट्रोल का दाम ऊपर चले तो आपकी दिल की धड़कन भी उतनी ऊपर जाए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेट्रोल के प्राइसेस कहां जा रहे हैं, डीजल के प्राइसेस कहां जा रहे हैं, और उससे सब लोग इफेक्टेड हैं। जो साइकिल पे चल रहा है उसे कोई परवाह नहीं, पेट्रोल के दाम कहीं भी जाए, क्योंकि उसकी साइकिल पेट्रोल यूज ही नहीं करती। अच्छा, फिर आप चल रहे हैं, किसी ने आपकी गाड़ी को मार दिया पीछे से आकर,
अब गाड़ी में ये तो लिखा था कि हाँ आपकी सेफ्टी है, ये है, लेकिन मेंटेनेंस कौन करेगा गाड़ी का? आपको ही करना है। तो क्या है माया? क्या है? एक चीज के पीछे हम कल्पना करते हैं, ये चीज हमें हमारी खुशी के लिए मिले, हमें दुख दर्द दूर करने के लिए मिले। लेकिन माया क्या है कि उस बंधन को इतना बना देती है, बांध देती है कि ये संसार के अंदर जो चीज हमें खुशी देनी चाहिए वही हमारे दुख का कारण बन गई। कोई लोग कहते हैं गाड़ी लेकर ही गलती की, अब इसके अंदर खर्चा ही खर्चा है। ये नहीं कहते मेंटेनेंस करो, ये चीज करो, वो चीज, और पहले नहीं था। तो महान पुरुष समझाते हैं माया का बड़ा आसान तोड़ है, और उसे कहते हैं बैराग्य। कि अगर अपने मन को बैरागी बना दो तो माया तुम्हें इफेक्ट ही नहीं कर सकती। बैरागी बनाना क्या हुआ? अब मान लो अब आपके पास नौकरी है, घर है, इनकम हो रही है, हर चीज के ऊपर टैक्स है, हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, पता नहीं कितने टैक्स है। आप कोई भी चीज को खरीदते हो उसमें भी वैट का टैक्स है। अब टैक्स से अपने आप को बचाना है तो आप हिमालय चले जाओ, साधु संत बन जाओ, कोई इनकम नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, ठीक है, कोई घर नहीं, कोई हाउस टैक्स नहीं, एक गुफा में रह लो कि वहां बिजली का बिल भी नहीं आएगा क्योंकि गुफा में लाइट ही नहीं है। मतलब हर एक जो परेशानी आज आपको सताती है, आने वाले मार्च में कितनी परेशानियां सताएगी कितने लोगों को, है ना? हर चीज को फाइल करना है, टैक्सी तो फाइल कर रहे हो आप, किस चीज की परेशानी? अब इन सब परेशानियों का तोड़ क्या है कि आप हिमालय की चोटी में चले जाओ, ऋषिकेश, कहीं भी जाकर के रह लो। भारत का इतिहास और समाज इतना मतलब अपने आप में इतना महान है कि आप अगर साधु की तरह कहीं भी रह रहे हो तो आपकी देखरेख करने के लिए कोई ना कोई आपको वहां मिल जाएगा। गांव वाले मिल जाएंगे, कोई लोग मिल जाएंगे, कोई यही कह देंगे कोई साधु संत ने कुछ खाने के लिए दे जाओ। आते जाते लोग आपकी बेसिक नेसेसिटीज की टेक केयर कर लेंगे। आपको मतलब जितना आपको खाना उतना आपको मिल जाएगा, रहने वहने का आपको अपना देखना है, गुफाओं में कंदराओं में घूमते घूमते आप। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं ये तो संसार की माया का तोड़ है, और संसार की माया से बढ़ करके एक और चीज है जिसे कहते हैं मन की माया, और उसे कहते हैं ये महामाया है। संसार की माया से बढ़ करके भी एक मानव अपने जीवन में माया को क्रिएट करता है अपने मन के द्वारा। अब क्या है, आपने साधु चोला ले लिया, लंबी लंबी जटाएं उगा ली, लंबा लंबा टीका लगा लिया, कमंडल लेकर के चल दिए, खड़ाऊ पहन करके चल दिए, लेकिन गुफा में, हिमालय की गुफा में बैठ करके चिंतन फिर भी गाड़ी का हो रहा है कि उस गाड़ी का नया मॉडल निकल रहा होगा, मेरे घर मेरे व्यापार को क्या हो रहा होगा। तो क्या है, तो फिर भी फंसे हुए हो ना। मैन नो दाई सेल्फ, किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझने की जरूरत है कि कैसे हम अपने जीवन में एक चंचल मन से एक द्वैत के संसार को जन्म देते हैं, और यही द्वैत का संसार हमारे दुखों का कारण है। पर द्वैत तब तक है जब तक मन चंचल है। अगर मन स्थिर हो जाए तो द्वैत का ये जो संसार है, ये माया की जो पकड़ है, ये जो खींचातानी है, ये अपने आप में समाप्त होगी। और जब ये खींचातानी समाप्त होगी तब हम इस दुनिया को जो है उस रूप में देख सकते हैं। अब प्रश्न यही है कि हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन एक चीज बताना भूल गए, कैसे? मतलब भगवान को जानना जरूरी है, ये तो बता दिया। क्यों जानना जरूरी है? मन की चंचलता के बारे में बता दिया। अब घूम फिर करके प्रश्न तो यही आता है ना कि मैं जानता हूं मेरा मन चंचल है, मैं जानता हूं भगवान है, लेकिन कैसे ये मिलाप हो, ये मिलना हो? तो कहने का अभिप्राय यही है, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और इस पवित्रता को हमें जीवन में हर पल अपने मन के अंदर स्थिर करना है। चाहे हम संसारिक कोई काम करें, आध्यात्मिक कोई काम करें, संसारिक सोच रखे, आध्यात्मिक सोच रखे, संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हो, आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा हो, लेकिन आपका मन साक्षी है आपके अंदर क्या रूपांतरण हो रहा है। हम तो लोगों को यही कहते हैं। अब कितने लोग जब नया नया उपदेश लेते हैं तो उन्हें बड़ा जोश होता है, उन्हें ये जोश होता है जितना महात्मा जी बैठेंगे भजन में उतना हम भी बैठेंगे। मतलब ये कंपटीशन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा भजन करना, अब कितना करना, तो पहले ही लोग बना लेते हैं 1 घंटा करेंगे सुबह उठ। अब सुबह उठे, चादर ओढ़ी, बैठ गए,
अब और लोग तो देख रहे हैं कि भाई साहब बैठे हुए हैं भजन में, अब चादर के नीचे क्या हो रहा है ये तो भाई साहब ही जानते हैं ना। अब चादर के नीचे नींद आ रही है, चिंतन किस चीज का हो रहा है ये तो व्यक्ति जानता है। जब हम बंबई में योग करते थे तो एक व्यक्ति ने हमें बताया कि एक बहुत अच्छी अलार्म क्लॉक निकली है। तो मैंने कहा किस चीज की अलार्म क्लॉक? कहते हैं उसे योगा अलार्म क्लॉक कहा जाता है। तो मैंने कहा क्या है उसमें? कहते हैं अपना टाइमर है, आपको 1 घंटे योग करना है, 1 घंटे ध्यान करना है, 15 मिनट ध्यान करना है, उसमें सारे सेगमेंट है। आप 15 मिनट लगाइए और उसे ऑन कर दीजिए। तो आप ध्यान कर रहे हैं तो 15 मिनट बाद घंटी बजने लगेगी, ये बताने के लिए कि 15 मिनट ओवर हो गए। तो भाई अगर ये घड़ी लगा करके अलार्म करके आप बैठोगे तो चिंतन भगवान का थोड़ी होगा। चिंतन तो यही होगा कब घंटी बजेगी, कब घंटी बजेगी, कब घंटी बजेगी। और वो 15 मिनट जो हमें प्रभु की याद में बिताने थे वो हमने घड़ी की याद में बिताए। और जब घंटी बजी हमने कहा अरे घंटी बज गई, हो गया योग और हो गया ध्यान। तो यही है मन की पवित्रता। क्या है कि आप गवाह है आपका मन किस पोजीशन पे है जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी सोच रख रहे हैं, और किसी भी के प्रति, अपनों के प्रति, परायों के प्रति, संसार के प्रति, ये आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब मन की पवित्रता है तो आप अगर उसे याद करते हुए कर्म करेंगे आपके जीवन में कोई दुख नहीं, अगर वास्तविकता में देखें। लेकिन मन अपवित्र होकर के हम कर्म करते हैं तभी तो दुख है, तभी तो कुछ चीज को छिपाना है, तभी तो किसी चीज से डरना है, तभी तो झूठ बोलना है, क्योंकि मन अपवित्र है। अपने स्वार्थ के लिए हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। और ये बड़े सिंपल चीजें होती है। अगर अवेयरनेस रहे, अगर ध्यान रहे, धैर्य रहे तो जीवन में हम हर पल कर सकते हैं। फर्क क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ है, वातावरण बड़ा शांत है, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो समझाया जाए समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ संसार की खींचातानी नहीं है। यहाँ आप लाइन में भी लगोगे तो कोई कह देगा प्रेमी भाव आप हमारे आगे खड़े हो जाओ, हम खाने जाएंगे कोई अपना प्रसाद का थाली हमारे हाथ में दे देगा। लेकिन यहाँ से आप बस पकड़ने अपने घर जाओगे तो ये नहीं होगा कि कोई आदमी कहेगा जी आइए बस में बैठ जाइए, हमारी सीट ले लीजिए। तब तो धक्का मुक्की होगी, कौन उस सीट पर जाकर के बैठे। यही होता है। तो संसार का सत्य बड़ा अलग है, लेकिन उस असत्य में हमें अपने सत्य को क्रिएट करना है, हमें अपने सिद्धांतों को बना करके अपने सिद्धांतों पे चलना है। और अगर हम वो नहीं कर सके तो हमारा जीवन किसी महत्व का नहीं, क्योंकि जो आदि काल में मानव ने किया, मानव ने जन्म लिया, मानव आया, मानव अपने अहंकार के पीछे भागा, मैं करते हुए जीवन को जिया, किसी को दुख दिया, किसी से लड़ाई की, किसी से झगड़ा किया और रोते रोते संसार को छोड़ करके चला गया। तो उसके जीवन में हमारे जीवन में क्या अंतर? जरा सोचो, हम भी तो वही कर रहे हैं। अगर जीवन के महत्व को हमने नहीं समझा, जीवन को सिद्धांतों के ऊपर हमने नहीं दिया तो हमने भी झूठ बोला। हम भी किसी से लड़ेंगे, हम भी किसी से झगड़ेंगे, अपनों से ही झगड़ेंगे, अपनों से लड़ लेते हैं और अंत समय में इस चीज का पश्चाताप होता है। जब ये विचित्र नाटक खत्म होने वाला होता है तब हम कहते हैं कि भाई अरे जीवन मिला, इतना समय मिला, लेकिन हमने किया क्या? लड़ते लड़ते, रोते रोते, दुखी होते हुए हम संसार को छोड़ करके जाते। तो यही है कि जीवन के सार को हम समझे, मन की पवित्रता से हमें कर्म करना है। और कर्म किस चीज का है? अपने आप को जानने का है। बड़ा एक सरल हम साधन बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं जी ये सब चीजें कैसे संभव है, अपने अहंकार से परे होना कैसे संभव है? अहंकार कभी भी आ सकता है, बात सही है। आज आपके जीवन में अहंकार नहीं है, 10 साल बाद आ सकता है, 20 साल बाद आप कोई परिस्थिति से गुजर सकते हैं जो आपको क्रोधित कर सकता है, क्रोध में अहंकार आ सकता है। तो कहने का भाई कैसे हम जिए, तो इसके बारे में एक जीवन का वर्णन है। बंबई दहिसर में एक साधु संत हुए जिनका नाम हुआ निसर्ग दत्ता महाराज। उनके शिष्य की लिखी हुई एक बहुत अच्छी किताब भी है जिसे कहते हैं आई एम दैट। एक उनके विदेशी डिसाइपल ने, उनके शिष्य ने ये किताब लिखी। आई एम दैट आपको किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगी, आप उस किताब को लीजिए, उसे पढ़िए और बड़े सरल तरीके से उसमें क्वेश्चन और आंसर्स में जीवन के सत्य के बारे में बताया गया। लेकिन प्रश्न यहां उठता है कि निसर्ग दत्ता महाराज ने उस सत्य को कैसे जाना। तो आप उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे तो अद्भुत चमत्कार है उनका जीवन में। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? तो निसर्ग दत्ता महाराज अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि जब मेरी शादी हुई, मैं 30-35 साल का हुआ,
तो मैं महाराष्ट्र के किसी गांव में रहता था, और भाई हर गांव में ये होता है कि भाई हम शहर जाकर के अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो उनके जीवन में भी ये कामना हुई, और अपने गांव को छोड़ करके एक छोटी झोपड़ी में वो दहीसर में रहने लग गए। और उसी झोपड़ी के बाद जो नुक्कड़ था, उसकी पान की दुकान में वो पान और अन्य चीजें जो पान की दुकान में आपको मिलती है वो बेचा करते थे। बस एक दिन उनका कोई मित्र उनके पास आया, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ दर्शन करने, हो सकता है तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए। तो निसर्ग दत्ता के मन के अंदर भी ये बात आई कि चलो चलते हैं। जब वो गुरु महाराज जी के पास गए, उन्होंने एक चीज पूछी, सिर्फ एक चीज, कि मैं अपने आप को कैसे जान सकूं। आप कहते हैं सत्य है, सत्य हमारा वास्तविक स्वरूप है, मैं कैसे जानूं, मुझे जानने का मार्ग बताइए। उनके गुरु महाराज ने उन्हें केवल एक ही बात कही, जो तुम हो वो तुम जानते नहीं हो, और अगर जो तुम हो तुम्हें जानना है तो जो तुम नहीं हो उसका त्याग कर दो। तुम क्रोध हो, अगर तुम क्रोध नहीं हो तो क्रोध का अपने जीवन से त्याग कर दो। अगर तुम अहंकार हो, और अगर अहंकार नहीं हो तो अहंकार का अपने जीवन से त्याग कर दो। फिर निसर्ग दत्ता महाराज बताते हैं कि कैसे 3.5 साल वो दिन रात इसी वचनों को सिद्ध करने में लगे रहे। दिन रात उनकी एक ही संघर्ष था, क्रोध मुझे आता है, क्रोध के प्रभाव में मैं फंस जाता हूं, लेकिन मैं क्रोध थोड़ी हूं। मेरा वास्तविक जो स्वरूप है वो क्रोध से परे है, अहंकार से परे है, अभिमान से परे है। अभिमान आपको आता है, लेकिन आप अभिमान थोड़ी हो। तो जब आप अभिमान नहीं हो तो उन्होंने अभिमान का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, धीरे धीरे एक एक अवगुण को अपने अंदर से निकाल करके अपने आप को तराशा, और 3.5 साल बाद अपने आप जो वो थे वो उभरा। तो कहने का अभिप्राय, क्या हम अपने जीवन में वो कर्म कर रहे हैं? कितना आसान है गुस्सा हो जाना। आप देखिए, गुस्सा किसको आता है? हमें ही आता है, आपको आता है, मुझे आता है। कितना आसान है गुस्सा हो जाना। उससे और आसान है अभिमान हो जाना, अहंकार रखना। अब जब ये गुण हमसे गए ही नहीं है और कल हमारे जीवन में आ सकते हैं, तो आप बताओ हम अपने चित्त को कैसे जान सकते हैं? जो चीज हमारे अंदर छिपी हुई है, अगर वो अहंकार की लाखों परतों के ऊपर है, अभिमान की लाखों परतों के नीचे दबी हुई है, तो कैसे वो उभरेगी, कैसे उसका प्रकाश फैलेगा? तो इसी के लिए महान पुरुष यही समझाते हैं, जो भी मार्ग बताए गए, धर्म में कितने मार्ग है, कितने पंथ है। आप देखिए कितने धर्म है संसार में, कितने धर्मों में अलग अलग डिविजन है। आप क्रिश्चियनिटी को देखिए तो उसमें रोमन कैथोलिज्म है, प्रोटेस्टेंट्स है, मॉर्मन्स है, कितने अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप हमारे धर्म को देखिए, अलग अलग धर्म है, कोई वैष्णव है, कोई शैवत्य है, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं। आप हिब्रू में चले जाइए, वहां पर भी कोई कबाला को मानने वाला है, कोई और धर्म ग्रंथ को मानने वाला है। ऐसे आप सारे धर्मों का विश्लेषण कीजिए, उनके अंदर कितने सबसेक्ट्स हैं, मतलब कितने रास्ते हमें बताए गए हैं। लेकिन रास्ते क्या दर्शाते हैं? अगर हमें बताया गया कि जनेव को धारण करो और जनेव की परंपराओं को अपनाओ, वो कहने का तुक क्या है? ये थोड़ी है कि प्रभु उस धागे में बंधे हुए हैं, नहीं, लेकिन वो धागा एक पवित्रता का सिंबल है। जब हम उसे अपना रहे हैं, अपने आप को कैसे पवित्र रखना है, शरीर के बारे में ही तो बताया जाता है ना, कि भाई जब नहाते धोते हो जनेव को अपने कान में बांध लो, शौचालय जा रहे हो जनेव को अपने कान में, मतलब जनेव को पवित्र रखो। तो जनेव का प्रतीक क्या है? कि जनेव आपका अंतर जगत है, और जिस तरह से बाहरी इस धागे को आप इतना पवित्र रखते हैं, वैसे अपने अंतर जगत को भी पवित्र रखो। और जब ये संभव होगा तो अपने आप प्रभु के दर्शन होंगे। उसमें कोई रुकावट थोड़ी है, कोई प्रभु हमसे परे थोड़ी है। वेदों का सबसे मुख्य ज्ञान अर्थवेद में बताया गया, क्या? तत् त्वम असि, तुम ही वो शक्ति हो, बस इसे जानना है, उस शक्ति को जगाना है।
लेकिन हम कैसे नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि वो शक्ति धूमिल है, अहंकार की परतों के ऊपर छिपी हुई है। तो जब तक ये अवगुण हमसे दूर नहीं होंगे तब तक सत्य क्या है ये जीवन में नहीं उभरता। चाहे समझाया भी जाए नहीं समझ में आता, लेकिन जो आपका वास्तविक स्वरूप है अगर आप उसे जान ले तो जो आप हैं वही उभरेगा। तो यही जीवन में है कि हम लोगों को अपने जीवन में संघर्ष करना है, और जीवन में अनेकों मौके मिलते हैं। ये थोड़ी है कि महान पुरुष और महान शक्तियां समय समय पर नहीं अवतरित होती। आदि काल से ये शक्तियां अवतरित हो रही है और आदि काल तक ये शक्तियां अवतरित होती रहेगी, लेकिन हमें उनसे सीखना है, हमें उनसे जानना है। अब ये थोड़ी है कि आपके जीवन में कष्ट है और भगवान राम के जीवन में कष्ट नहीं आए। भाई उनके जीवन में जो कष्ट आए उनके अनुसार अगर उनसे कंपैरिजन करें तो हमारे जीवन का क्या कष्ट है? कुछ कष्ट है ही नहीं। बताइए, सोचिए, कोई आपको 14 साल वनवास के लिए थोड़ी भेज रहा है कि जो आप कहो कि अरे मेरे घर में मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। अरे घर तो है, परिवार तो है। भगवान श्री राम जी को तो अपने परिवार, अपने सगे, अपनी प्रजा, जो भी चीज उनको प्रिय थी उसको छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। कोई ये कुर्बानी आपसे मांग रहा है आज के संसार में? और अगर मांगे भी तो कितने लोग तैयार है देने के लिए? कोई कहेगा जाओ जाओ मैं नहीं जा रहा। कौन जाएगा 14 साल के वनवास में? आज का कर्मकांड ये हो गया। तो सोचिए, महान पुरुषों के जीवन में भी संघर्ष था, दुख थी, कष्ट थे, और कितने बड़े बड़े कष्ट थे उनके जीवन में, लेकिन कैसे वो कर्म करते रहे, कैसे वो हिचकिचाए नहीं, कैसे उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए। जरा सोचिए, मतलब कोई शक्ति तो होगी उनके पास जिसको उन्होंने जाना। प्रभु श्री राम के जीवन में भी संदेह आए, ये नहीं कि उनके जीवन में कभी संदेह नहीं आया। जब वो गुरुकुल की शिक्षा कर करके वापस अपने राजमहल आते हैं तो अपनी जीवनी को देखते हैं। गुरुकुल में उनका बड़ा साधारण जीवन था, संसाधन की जरूरत नहीं थी, तभी भी उनका जीवन खुश था। राजमहल में आते हैं, देखते हैं नौकर चाकर है, इतना संसाधन है, लेकिन उस संसाधन में, उस यश वैभव में वो खुशी नहीं पाते हैं। उनका मन बेचैन होने लगता है कि मैं कहां आ गया, क्यों आज मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्यों मेरे लिए लोग पीछे भाग रहे हैं, मैंने ऐसा किया क्या जीवन में? तो उनका जीवन में भी बहुत डाउट आते हैं और धीरे धीरे वो भी अपने कर्तव्यों से परे होने लगते हैं। जब राजा को ये पता लगता है कि भाई राम को क्या हो गया, तो वशिष्ठ मुनि को बनाते हैं, और तब वशिष्ठ मुनि धीरे धीरे प्रश्न पूछ पूछ के प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रभु श्री राम के सारे संदेह को दूर करते हैं। और उस इतिहास की भी रचना है, आज आप उस इतिहास को भी पढ़ करते हैं जिसे हम कहते हैं वशिष्ठ योग। तो सोचिए, प्रभु श्री राम के जीवन में भी संदेह आए, लेकिन उन्होंने भी खोजा, उन्होंने भी अपने आप को तराशा, अपने गुरुवर के पास गए और पूछा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। और धीरे धीरे जब उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, उनका मन स्थिर हुआ, उनका मन शांत हुआ, और फिर वो प्रभु राम बने, जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमेशा मर्यादा पे चले, मान पे चले, और केवल अपने वचनों के लिए नहीं, अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए भी वो आगे बढ़े। अब जरा सोचिए, अगर वो अपने पिताजी के वचनों को सिद्ध नहीं करते, मानते नहीं, तो क्या आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें कहते ही नहीं। लेकिन जो कोई उस समय नहीं कर सका वो प्रभु श्री राम ने करके दिखाया। इसका मतलब कोई तो शक्ति उनके अंदर जागृत हुई होगी जिन्होंने ये साहस दिया, ये बल दिया। तो यही चीज आज हमें भी अपने जीवन में अपनानी है। मन की पवित्रता से हम खोज करें कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान को अपने जीवन से हटाएं। कोशिश कीजिए, हर पल कोशिश कीजिए। भाई क्रोध आता है, हमें पता है क्रोध आता है। पुरानी एक कहावत नहीं थी कि जब क्रोध आता है 10 तक गिनो? क्यों कहा जाता था? उसके अंदर भी एक प्रैक्टिकल रीजनिंग थी। कोई भी प्रभाव जीवन में आता है बड़े फोर्स के साथ आता है, और जब कोई चीज बड़े वेग के साथ आती है तब क्या होता है कि हम बह जाते हैं। ऐसे ही क्रोध आया, बिना सोचे समझे हमने कुछ कर डाला, क्या हुआ? वेग से क्रोध आया, प्रभाव आया, हम बह गए। बाद में हमें एहसास होता है, जब मन थोड़ा शांत होता है, अरे हमें ये नहीं कहना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने ये कह करके अपने ही प्रियजनों को दुख पहुंचाया, क्या कर दिया हमने। फिर हम सॉरी सॉरी करते हुए फिरते रहते हैं कि जी माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई।
लेकिन जब ये कहा जाता है 10 तक गिनो, तो क्यों कहा जाता है? कि उस वेग में अंधे होकर के आप कुछ नहीं करोगे। 10 तक गिनोगे तो वो 10 की गिनती में भी धैर्य कुछ मिलेगा, समानता कुछ आएगी, और फिर हम सही निर्णय ले सकते हैं। क्रोध में निर्णय लेंगे, निर्णय गलत ही होगा। तो ये सब चीजें बड़े सोच समझ करके हमारे पूर्वजों ने हमारे आगे रखी, और आज ये हमारी धरोतल है, हमारी हेरिटेज है, और इस चीज को हमें समझना है। तो यही हम जीवन में आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप को जानने का, और मन की पवित्रता से कोशिश कीजिए। कोई भी शक्ति नहीं है संसार में जो आपको अपने आप को जानने से रोक सके। बस रोकता कौन है? हम ही अपने आप को रोकते हैं। अगर मन पे काबू नहीं है तो ये मन भागेगा, लेकिन मन में धैर्य है तो ये मन सही जगह पे जाकर के लगेगा। तो यही चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यही कहेंगे, जो काम दवा से हो ना सकी वो काम दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम।